दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम आज जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे और इन बातों को हम अपने जीवन पर लागू करेंगे कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे ज्ञानी हुए, हमसे जो बड़े हुए हैं, तो वो जो भी कहे गए हैं जीवन की सच्चाई के बारे में, हमारे जो भी बता गए हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे अपने जीवन में और उसे लागू करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें बड़ों का, गुरु का, माता पिता का बात मानना ही होगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा अनुभवी होता है आदमी, उतना ही उसके ज्ञान की वृद्धि होता है। तो पहले जो हमारे माता पिता कर गए हैं, हमारे गुरु कर गए हैं, वो उनके पास अनुभव है और उस अनुभव के द्वारा ही हमें जो है तो कुछ बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, उपदेश के बारे में। गीता उपदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उपदेश, अच्छे विचार को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो पहला लाइन है प्रेमानंद जी महाराज का जो उपदेश है, इसमें देखिए, प्रेमानंद महाराज भी एक अच्छे संत हैं और काफ़ी अच्छा जीवन की गहराई को बखूबी समझाते हैं। और लोग बाग उनके जो भी दरबार होता है, जो भी संगत होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं और समझते हैं जीवन की सच्चाई क्या है और हमें आज के जीवन में भोग विलास की जो जीवन है उसमें किस तरह से अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना है, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा हुआ है कि कर्मों का हिसाब अटल होता है, आपने जैसा बीज बोया है जीवन में फसल भी वैसा ही काटना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि हम जो करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो उसका भुगतना सिर्फ हमें ही पड़ेगा, उस चीज़ को कोई दूसरा नहीं ले सकता। क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका हमें बुरा परिणाम मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि अच्छे या बुरे कर्मों का फल हर किसी को अवश्य मिलता है। तो यहाँ पे जो है तो कर्मों का फल, ये जीवन जो है तो ये धरती कर्म भूमि है और यहाँ पे हर इंसान को कुछ न कुछ करके जा रहा है। तो जो हम काम करते हैं उसका जो है तो हमें इसमें ज़रूर उसका जो है तो परिणाम मिलता है। तो इस छोटी सी बात को समझना है कि जो भी करें सोच समझ कर करें और अच्छा करें, क्योंकि हम जो करेंगे वही उसका जो है तो परिणाम हमें मिलने वाला है। तो इस बात को हमें समझना है और अपने जीवन में लागू करना है और जितनी ज़्यादा हो सके जीवन को समझना है और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप ज़िंदगी में ज़रूर एक बार हारेंगे, कई बार हारते हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं और हमें जीतना होगा, तभी जो है तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, सफल अपने जीवन में हो सकते हैं। जब जितने बार हम हारेंगे उतने बार अपने अंदर अपने अनुभव में हमारा जो है तो वृद्धि होगा और डेवलपमेंट हमारा जीवन आगे होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मन को निर्मल रखिए, हर प्राणी के प्रति प्रेम रखिए और भेदभाव से दूर रहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति मानवता में है। तो मन को निर्मल रखना है और हर प्राणी के प्रति प्रेम की भावना रखना है। भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, हमें किसी कोई जात पात का हो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि सच्ची भक्ति जो है तो वो मानवता में है और इंसानियत में है। ये संत रविदास जी के कथन हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब औलाद बुजुर्गों की उंगली पकड़कर चलती है तो उसे गैरों के पैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने माँ बाप के बातों को मानते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो किसी दूसरे की जो है तो हमें गैरों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है तो अपने माँ बाप के चरणों में रहकर ही अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। सफलता का आनंद उठाने के लिए
जितना ज़्यादा आदमी कठिन परिस्थिति से गुजरता है उतना ही उसे खुशी होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो व्यक्ति सब कुछ जिसके पास सब कुछ साधन संपन्न रहता है तो उसके लिए तो सब नॉर्मल चीज़ें होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफल बनता है उसके लिए अलग खुशी होती है और वो जीवन में एक अलग ही उपलब्धि को समझ पाता है। तो हमें जो है तो कठिनाइयों से डरना नहीं है, मेहनत करना है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारे विचार, हमारे जो सोच है वो कभी डगमगाने नहीं चाहिए। अपने हौसलों को हमें बुलंद रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। आगे देखते हैं अगला लाइन क्या है। देखिए, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ये रतन टाटा जी के ये विचार हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मतलब फैसला कुछ भी हो ले लेते हैं, फिर उस काम को इतनी अपनी मेहनत के द्वारा जो है तो वो साबित कर देते हैं, सफल कर देते हैं। तो काम ऐसा कोई भी हो लेकिन जब हम उसमें फैसला ले लेते हैं इस काम को हम करेंगे तो हमें उस काम के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए और हम जो है तो उस काम में सफल भी हो सकते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सत्य, अहिंसा और उच्च नैतिक मूल्यों का मार्ग ही समाज में नवचेतना का आधार। यहाँ पे सत्य, अहिंसा और उच्च नैतिक मूल्यों का मार्ग ही समाज में नवचेतना का आधार है। सत्य के मार्ग में चलना है, अहिंसा में रहना है, हिंसा कभी भी हमें नहीं करना है और उच्च नैतिक मूल्यों को अपनी जो विचार हैं वो अपने जो नैतिक विचार हैं, मूल्य हैं, अपने जीवन की जो सच्चाई है उसे उच्च रखना है और मार्ग ही समाज में नवचेतना का आधार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सफल होते ही आपके भीतर अनेक खूबियाँ ढूंढ लेते हैं। देखिए, हम यदि सफल होते हैं तो लोग हमारे अंदर खूबियाँ ढूंढ लेते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति था, ऐसा करता था, ये इस काम में होशियार था, इसके मतलब शुरू से ही बचपन से ही ये होशियार था, अच्छे काम में लगा रहता था। इस प्रकार से जो है तो लोग बाग अपने आप बात तो करने लगते हैं और खूबियाँ ढूंढने लगते हैं और असफल होते ही हजार कमियाँ निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसे नकम्मा, नकारा, तरह तरह के शब्दों से लोग जो है तो बोलते हैं और उसकी बुराई करते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है अच्छे से और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर संदेह करें तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं होती है। तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी लोग हमें गलत समझ रहे हैं तो हमें जो है तो लोग बागों के विचारों का जो है तो उन्हें उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी ये भावना है, उनकी जो भी दृष्टि है उसके हिसाब से जो है तो वो समझते हैं, जानते हैं और जो है तो अपने जीवन में वो जो भी सोचते हैं उनके जैसे संस्कार हैं उस हिसाब से वो जो है आगे अपने सोच के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हमें संदेह करने वालों के ऊपर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई बुराई उनसे करना है, लड़ाई झगड़ा कतई भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो उपदेश है, परमात्मा ने हर इंसान को विशेष बनाया है, इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान और विशिष्टता कभी मत खोइए। परमात्मा ने जिसको भी बनाया है एकदम विशिष्ट बनाया है और विशेष रूप से बनाया है, तो किसी और जैसा बनने की कोशिश में, दूसरे व्यक्ति की जैसा बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान और विशिष्टता कभी हमें नहीं खोना है। तो 2-4 दिन के दिखावा के लिए हमें जो है तो इन बातों में नहीं जाना है और अपनी परमात्मा ने हमें जो भी बनाया है, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, बनाया है, वही हमारे लिए अच्छी है और वही हमारी खूबसूरती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है, दूसरों को देखकर उसके जैसा बनने का हमें प्रयास नहीं करना है। जैसे हैं जो भी हैं और इसी में से हमें मेहनत करके और जो है तो आगे निकलता है, अपनी पहचान को अपने कर्मों के द्वारा साबित करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो समय का सम्मान करता है समय उसी को सम्मान देता है। तो जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है समय उसी को जो है तो सम्मान देता है। तो समय बहुमूल्य है और इंसान का जीवन जो है तो एक निश्चित है।
छोटा सा जीवन है, इसमें अच्छे कर्म करें और अपने आप को साबित करें कि हम जो भी हम कार्य करते हैं अच्छा काम करें, ताकि हम इस काम में जो है तो सफल हो पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपदेश का जो अगला लाइन है, बड़ा बनने के लिए भीड़ से अलग चलना पड़ता है। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें भीड़ से कुछ अलग करना होगा, क्योंकि भीड़ में लोगों की कोई पहचान नहीं होती है। उसमें वो जो तो भीड़ साहस देती है लेकिन जो है तो इंसान की पहचान छीन लेती है। उसमें कौन इंसान क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शांत और संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, और लोभ जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तो एक शांत संतुलित मन के समान कोई भी तपस्या इस संसार में नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है। यदि किसी इंसान के अंदर संतोष है तो उसके समान जो है तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, और लोभ जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। जिस इंसान के अंदर लोभ है, लालच है, तो उसके जैसा जो बीमारी है वो कोई भी बीमारी नहीं है, वो आदमी को चैन से जीने नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप विफल होते हैं तो हार ना माने, क्योंकि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग मतलब सीखने का पहला एक प्रयास है ये। इसको जो है तो हमें हार नहीं मानना है। फर्स्ट बार में यदि हम कोई जो काम करते हैं उसमें हमें कभी भी उसमें हमें हार नहीं मानना है और निरंतर प्रयास करना है। जितने ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतने ही उसमें हम अनुभवी होते जाएंगे और उस काम में हम सफल हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे उपदेश के अगला लाइन जो है तो शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जो किसी भी समाज से अज्ञानता और अन्याय को जड़ से मिटा सकता है। ये सावित्रीबाई फुले के ये विचार हैं। सावित्रीबाई फुले आज के ज़माने में कहा जाए, पहले भी उन्होंने शिक्षा को विशेष महत्व दिया था और एक शिक्षित समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर किया है, संघर्ष किया है, और उनका नाम आज भी चलता है। क्योंकि जो पुराने हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु हुए, उनमें से एक सावित्रीबाई फुले भी हैं और वो समाज के प्रति एक अच्छा काम किए हैं, तो आज भी उनका नाम चलता है और लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान को मुश्किलों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये मुश्किल बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को जो है तो मुश्किलों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए मुश्किल बहुत ज़रूरी है। ये अब्दुल कलाम के विचार हैं और इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जीवन में कहीं ना कहीं उसे ऐसी कुछ समस्याएं आते रहते हैं, जिसके हिसाब से वो जो है तो अपने जीवन को अपने मुश्किलों से सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उपदेश, जीवन में अगर शांति चाहते हो तो अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि हार और जीत तो सिर्फ मन में ही होती है। मन को जीत लिया तो सारी दुनिया अपने आप की हो जाएगी। जीवन का मूल स्रोत मन है और हमारे मन में जो चलता है, हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, वही हम करते हैं। तो हमें जो है तो अपने मन को जीतना है। यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आधी दुनिया जो है तो हम जीत चुके हैं। क्योंकि हम यदि मन को नहीं संभाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो मन को हमें कंट्रोल करना है, सही मार्ग पर ले जाना है और अच्छे लोगों के संगत में हमेशा रहने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए सम्मान और अपने लिए संतोष होता है, उसका जीवन हमेशा सुखी और शांतिपूर्ण रहता है। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए सम्मान और अपने लिए संतोष होता है, दूसरों के लिए सम्मान और अपने लिए संतोष होता है, उसका जीवन हमेशा सुखी और शांतिपूर्ण रहता है।
तो ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है और सुखी रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन में जो मिलता है वह केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके कर्म, आपके संस्कार और ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो जो भी हमें मिलता है वो अपने कर्म के हिसाब से मिलता है, अपने संस्कार के हिसाब से मिलता है और ईश्वर की कृपा से हमें ये सारी चीज़ें हमको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य जिस जिस विषय का निरंतर विचार करता है, अभ्यास के कारण उस विषय की ओर उसका मन प्रवृत्त हो जाता है। तो जिस विषय का हम उसमें जो है तो अभ्यास करते हैं उसमें हम और भी निपुण हो जाते हैं, मास्टरी उसमें हासिल हो जाती है और जो हम काम करना चाहते हैं उसमें निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे खराब समय सहन करने वाला इंसान सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। तो जो बुरे वक्त से गुजरता है वही सबसे अच्छे समय का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है। तो हमें कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं है और अपने जीवन के लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सफलता का रहस्य निष्काम कर्म में है। तो सफलता का एक ही मार्ग है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें और लगातार अपने कामों में हमें निरंतर अभ्यास करना है, प्रयास करते रहना है ताकि हम जो है तो उस काम में सफल हो पाएँ और उस काम से अच्छे से हम कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो भी ये विचार हैं हमने आज का जो लाइन है, उपदेश है, उसे समझने का प्रयास किया है। यदि आप इन बातों से सहमत हैं, इनको अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको अपने जीवन में लागू करिए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए, क्योंकि हमारे विचार जब ठीक रहेंगे तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए। लास्ट में एक बार फिर कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें और जीवन की सच्चाई को समझकर अपने जीवन को बदल सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जिसे चाहते हैं आपके घर परिवार, दोस्त, भाई, नाते, रिश्तेदार, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी लोग सुखी रहें, अच्छे रहें और अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो भगवान सभी को दे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।